गोड्डा में विकास के नाम पर बन रही सड़क को देखकर आपको आने लगेगा चक्कर। टैक्स के रूप में जनता से लिए गए पैसे से बन रही सड़क की गुणवत्ता देखकर आपको भी आने लगेगी शर्म। आइए दिखाते हैं चमचमाती सड़क में छेद, हाथ में आ जाती सड़क की गिट्टी। 2 दिन पहले ही हुआ है सड़क का निर्माण। एक विकसित स्टेट, विकसित राज्य झारखंड, और उसी विकसित स्टेट की मैं एक विकास की कहानी दिखाऊंगा आपको, जिसको देखकर आप भी अचरज में पड़ेंगे और आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हम चले जा रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी संपत्ति से, आपके पैसे से ही सरकार विकास करती है। आप सरकार को टैक्स पे करते हैं तो सरकार फिर आपके काम करती है, लेकिन आपके द्वारा दिए गए पैसे से फिर सरकार की वो काम जो कि घटिया तरीके से अगर हो तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करना लाजमी होता है। आइए मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बताऊं, मैं हूं अबुल्लैश ईरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। झारखंड का एक जिला गोड्डा जिला के अंतर्गत आने वाला एक प्रखंड बसंत राय प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक पंचायत बेलडीहा के अंदर आने वाला एक गांव चेंगे गांव में क्या है कि अभी जो है एक रोड बन रहा है। ये रोड देखिए, पिच रोड तस्वीरों में दिख रही होगी, एक पिचिंग रोड बन रहा है। यहाँ पर रात में यहाँ पर काम चल रहा है, एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ से उखड़ते जा रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। दिखाइएगा हमारे कैमरामैन। ये है यहाँ की स्थिति। ये रात में काम हुआ है। कब हुआ है काम? रात में। ये रोड उखड़ रहा है, देखिए। ऐसे आप इसको, मतलब जो छर्री होती है, जो रोड की गुणवत्ता है, जो रोड की क्वालिटी है, जिस मात्रे में इसमें चारकोल होना चाहिए था, अलकतरा होना चाहिए था, वो कहीं नहीं है। और एक चीज देखिए, दिखाइएगा हमारे कैमरामैन। ये जमीन है, ये धरातल है, इसके ऊपर ये रोड बना है। इसकी देखिए ऊंचाई, देखिए इतना सा ½ इंच। कहां है हमारे परिवहन मंत्री जो झारखंड के चंपई सोरेन साहब? आपके द्वारा बनाई जा रही सड़कों में यह अनियमितता हो रही है। यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो जेई है, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, लीपा पोती कर रहे हैं। करना क्या चाहिए था? अगर ऐसा रोड बनेगा तो फिर बनाने से क्या फायदा? 6 महीने में इस रोड की स्थिति पहले से भी ज्यादा जर्जर हो जाएगी और एक्सीडेंट की संभावना है। रोड खराब होती है तो ज्यादा बनती है। लोग जमा है, देखिएगा, ये सारे लोग नाखुश लोग हैं, नाराज हैं कि रोड हमारे गांव में ऐसा क्यों बन रहा है। इस रास्ते से अगर सही है, रोड गुजर रहा है, अगर अच्छी क्वालिटी का रोड ना हो तो लोग की नाराजगी बनती है। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर लोग ढेरों मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जब ये रोड बन रहा था तो आप लोगों ने अपोज क्यों नहीं किया, आप लोगों ने उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा? अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। कोई भी आएगा, कुछ भी कर जाएगा, आप मुख्य दर्शक बनकर रह जाइएगा। जब आपके आंखों के सामने कुछ गलत होता है तो सबसे पहले उसका विरोध करना सीखिए। यह मैं इन जनताओं से कह रहा हूं, इन पब्लिक से कह रहा हूं। चाचा, सबसे पहले नाम क्या है आपका? जैनुल साहब। आपका गांव है ये? नहीं, हमारा गांव। अच्छा, कोई भी गांव, मतलब यही है ना आप? अच्छा बना है? नहीं, गलत बना है। आप लोग वो सिस्टम बन रहा था, कुछ बोले नहीं? रात में क्या बोलेंगे? रात में कब बना है चाचा? रात में 10 बजे रात में यह काम करता है और पते में जब सोता है तब यह रोड ढलता है। मतलब सब लोग सो जाते हैं, जब लोग घरों में नींद लेते हैं तो काम करने वाले लोग आते हैं और काम करके जाते हैं। कब? जब लोग सो जाते हैं, ताकि कोई हमारा विरोध ना कर सके, कोई हमारा अपोज ना कर सके। ये रोड बनाने वाले ठेकेदार की एक मनोदशा है, उनकी पॉलिसी है ये। उस पॉलिसी के तहत काम करते कि मैं काम करके निकल जाऊंगा, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए सरकार का पैसा, कोई मतलब नहीं है। हमारे पॉकेट भरने चाहिए, हमें बेनिफिट होना चाहिए, मुझे लाखों में कमाई होनी चाहिए। क्या बोल रहे सर? आप आइए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल साहब। देखिए, ये रोड आप ही के गांव का है ना? सर, हम कल भी कंप्लेन किए हैं। उस खुर्शीद नेता जो है, मोइन नेता जो है, वो सबको हम बोले हैं कि देखिए रोड किस तरीके से डाला जा रहा है। ठीक है, और अभी जब 1 इंच भी माल नहीं दिया जा रहा रोड पे तो ये कब तक चलेगा ये रोड? जो जेई होते हैं, जो काम जिसके संरक्षण में होता है, जिसके अंडर में होता है, जेई आए हैं यहाँ पे रोड बनवाने के लिए, आते हैं जेई? वो लोग से हम लोगों से मुलाकात नहीं है, कोई नहीं आता है। नहीं, रात में बना के जाएगा तो कौन जेई कौन क्या, हम लोग कैसे जब देखबे नहीं करते? 10 बजे के बाद काम होता है तब गाड़ी लेके आता है, माल लेके आता है, ढाल के चले जाता है। पूरा 3 किलोमीटर एक दिन में ढालता है वो। तेल डाल रहा था, तेल के बदले पानी डाल रहा था इसमें। तेल के बदले टैंकर में पानी लेके आता, पानी डालता पूरा उसमें। हम बोले भी उसको तो वो बोला नहीं, उसमें पानी ही डाला जाता है, ऐसा बोला वो।
रोड जब बनता है तो सबसे पहले जो धरातल होती है, जमीन होती है, उसको साफ किया जाता है, उस पर झाड़ू लगाया जाता है, फिर एक ऑयल आता है रोड बनाने के लिए, उस ऑयल को रोड के जो धरातल पे जमीन पर वो फैलाया जाता है ताकि जब उस पर गिट्टी की परत रखी जाए तो वो आसानी से चिपक सके और उसमें मजबूती आए। लेकिन पब्लिक यहाँ पर क्या कह रही, ग्रामीण यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, उन्होंने जो देखा है वही बता रहे हैं कि ना तो इसको सफाई की गई है, ना तो इसमें ऑयल डाला गया है, ना तो फिर रोड की स्थिति जो है, रोड की क्वालिटी जो है वो बेहतर है। ये एक जगह की स्थिति, ऐसा नहीं कि यहाँ पर खराब हो गया तो मैं दिखाने के लिए आ गया या फिर मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, नहीं। आइए आगे भी दिखाते हैं, आइए वहां पर भी मैंने देखा, और इस रास्ते से जब मैं गुजर रहा था तो ढेरों जगह ऐसी चीजें देखने को मिली है। आइए यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको एक चीज और, दिखाइए एक चीज यहाँ पर जाइए, ये धरातल है और यहाँ पर इसलिए मैं ये छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर से जो इसकी ऊंचाई है वो इतनी सी है, 1 इंच का रोड बन रहा है। अगर मालूम हो कि दोबारा फिर से यहाँ पर इस पर पिचिंग का काम होगा वो अलग बात है, लेकिन जो बेस है, रोड का जो बेस होता है, आधार होता है, अगर वो आप मजबूत नहीं देंगे तो फिर आप जो इसको डबल करेंगे तो आपको फिर वो रोड की क्वालिटी कितनी अच्छी मिलेगी, नहीं मिले। ऐसा नहीं कि मैं चश्मों में देख रहा हूं तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, नहीं, आंख खोल के भी दिख रहा तो वही दिख रहा है। देखिए, ये देखिए, ये देखिएगा आप, 1 इंची भी अंदर नहीं है, देखिए, माल पड़ा, देखिए कुछ भी तेल नहीं है। ये देखिए, ये है रोड की क्वालिटी, ये है रोड की क्वालिटी आज के दौर में। तब यहाँ पर के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं उन पर भी एक सवाल बनता है। मुखिया लेवल, पंचायत लेवल का ये काम नहीं है, इसमें बड़े बड़े प्रतिनिधि चाहे माननीय सांसद हो, एमएलए हो, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अमित मंडल हो, या फिर हमारे जिले के जो है सांसद निशिकांत दुबे हो, वो लोगों को चाहिए कि ये जो कमियां हो रही सरकार तक पहुंचाइए आवाज को। जो इसके डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में आप परख भी कीजिए, उस डिपार्टमेंट के लोगों से सवाल कीजिए ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ी है। पब्लिक के पैसे से ये रोड बन रही है ना, पब्लिक टैक्स पे नहीं करती, गाड़ियां चल रही, आप पैसे नहीं लेते, जब हम गाड़ी निकालने जाते हैं तो रोड टैक्स के रूप में पैसे वसूले जाते हैं वहां पर, फिर हम खराब रोड पर क्यों चलेंगे। ये सवाल बनता है, पूछना चाहिए लोगों से सवाल। जो भी आया है, अगर यहाँ पर जो भी आपके जेई आते हैं काम करवाने के लिए, उन लोगों से पूछिए, उन लोगों को रोक के नहीं, हम गलत काम नहीं करने देंगे। इससे मुलाकात होगा तब ना सर, वो रात में जब डालता है कब उससे बात करता नहीं करता हम लोग कुछ पता ही नहीं चलता है, चला जाता है, कुछ मालूम होगा तब ना सर बात करेंगे उससे, बातें नहीं होता पब्लिक। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ये रोड? ये गोपीचक से बेल्डिया तक बन रहा है, 4 किलोमीटर की दूरी है, गोपीचक से बेलडिहा तक 4 किलोमीटर। और अगर इस रोड में आप घूमिएगा, आइएगा, ढेरों जगह काम हो रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है आपको कम से कम 10-20 जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि रोड इतना डैमेज है। शुरू के टाइम में, शुरुआती क्षणों में, इनिशियल पीरियड में जब रोड बन रहा होता है तो फिर ऐसी स्थिति देखी, कहीं ना कहीं एक आह निकलती है कि हम कैसी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं जो अपने अधिकारियों को इतना टाइट भी नहीं कर पाती है, जो काम में अनियमितता हो रही है उसको खत्म की जा सके, उसको टाइट किया जा सके। यहाँ पर किसी की जिम्मेदारी तो होगी, किसी के अंडर में तो ये रोड आता होगा, सबसे बड़े जिम्मेदार तो वही है। और ये पब्लिक सो जाती है, रात के टाइम में रोड बनता है, सो जाते हैं ये लोग, फिर वहां पर से आते हैं काम करने के लिए। आता है माल लेके, वो कितना 10 बजे रात में आता है, वो आदमी गांव के सब सारा आदमी सो जाता है, तब वो आता है काम करने के लिए। उसको पता है कि दिन में आप लोग करने नहीं दीजिएगा, तब इसीलिए तो रात में आता है कि आदमी सब सो जाए सारा पब्लिक, उसके बाद हम जाएंगे और काम करते चले जाएंगे, जो मन में होगा वही करेंगे। तो वही किया है, झाड़ू लगाया है ना, तेल डाला है इसमें, और इसे देखिए ना कैसा रोड का नक्शा है। अभी एक तो 5-10 साल के बाद एक बार किसी तरीके से गांव में रोड बनता है, रोड बनता है, कितनी मुश्किल से रोड बनता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल बन गया फिर आप दोबारा इस पर पिच करने जाएंगे, नहीं, एक बार ये बन जाएगा तो 10 साल तक इस रोड को देखने वाला कोई नेता नहीं आएगा। बहुत मुश्किल से ये रोड बनते हैं, ग्रामीणों को कितनी कठिनाइयां होती है, और फिर भी अगर पहली बार में ऐसा काम करेंगे तो लोग की गुस्सा तो जायज। बना है, शिलान्यास करने कौन आए थे? अमित मंडल, क्षेत्रीय विधायक है महाशय आप, अमित मंडल साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्षेत्रीय विधायक है आप। चचा जान कह रहे हैं कि हमारे रोड का शिलान्यास करने के लिए हमारे लोकप्रिय हुआ, दो बार कैंसिल हुआ, उसके बाद यह चौथा बार यह बन रहा है रोड, और ऐसा स्थिति है रोड का। अभी कई दिन चलेगा यह रोड? महाशय संज्ञान में लीजिएगा मामले को, आपके क्षेत्र के ही पब्लिक है, या आपके इलाके में आने वाले लोग हैं जो आपको वोट करते हैं, जो आपको जिताते हैं, जो आपको नेता बनाते हैं, और पब्लिक का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी उन नेताओं पर होती है जो इस क्षेत्र से जीते हुए नेता होते हैं। अगर पब्लिक के लिए कोई काम हो रहा हो, समाज के लिए कोई काम हो रहा हो, लोगों के लिए कोई काम हो रहा हो, तब यहाँ पर पब्लिक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी यह बनती है कि उस काम में जो अनियमितताएं हो रही हैं, उस काम में जो कमियां हो रही हैं, उसको दूर की जाए, उसको रोकी जाए। ये स्थिति है रोड की। और भी कुछ लोग हैं,
आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मोहम्मद इकराम साहब, क्या है आप, क्या बोल रहे हैं? वार्ड सदस्य। आप वार्ड सदस्य, खैर आपके अंतर्गत तो ये नहीं आता है कि आप इसमें कुछ कर सके, लेकिन आप एक पब्लिक के ये हैं, पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, वार्ड हैं, तो आप लोग आगे आकर कुछ नहीं बोलते हैं। अरे रात में क्या किसको बोलेंगे, हम लोग जानते भी नहीं और ढाल के चला गया, मालूम भी नहीं था कि यहाँ होगा आज। रात में तो हम कल 10 आदमी बुला के कल रात में बेल्डिया में रोके, 10 आदमी बुला के हम उसको रोके, गाली भी की दी उसको, भाई जो भी यहाँ आकर तुम गद्दारी करते हो, क्यों ऐसे रोड बनाते हो। मैंने दिखाया उसको, ये आधा इंची भी उसमें माल नहीं था, और तेल के बजाय पानी डाल रहा था उसमें। अब पानी से फुला फुला के ये रोड़ी डाल रहा, और स्टीयरिंग जो दबाता है तो घिसाते जा रहा है, वो गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहा है, माल नहीं गिरने देता है वो। नहीं, हम लोग उस जगह रात में बोले तो माल सही गिराया, उसके बाद थोड़ा दूर गया, बस वो स्टीयरिंग कस दिया, वो घिस के ले गया उधर, उसके पीछे पीछे रात भर कौन रहेगा। ये दर्द देखिए, इन लोगों का दर्द है। काफी दिनों के बाद इसके गांव में रोड बन रही है, खुशी हुई होगी कि मेरे गांव में रोड बन रहा है, जो हम परेशानी से गुजरते थे अब वो परेशानियां दूर होंगी। लेकिन रोड की जब क्वालिटी इन्होंने देखी तो फिर से इनका गुस्सा फूटा, और गुस्सा फूटना लाजमी है, गुस्सा फूटना जरूरी है। अगर काम में अनियमितताएं होंगी, इस तरीके से काम होगा तो ये लोग बोलेंगे ही, और सुनना पड़ेगा। खास करके पब्लिक की जो प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, आपको सुनना पड़ेगा, ये आपका हक बनता है, क्योंकि गलत हो रहा है तो पब्लिक किसके पास जाएगी। आप जो क्षेत्र के विधायक हैं, यहाँ के जो गोड्डा के सांसद हैं, आप लोग कम से कम इन चीजों पर विशेष ध्यान रखिए कि अगर किसी गांव में बहुत मुश्किल से रोड बनता है तो उसकी क्वालिटी टॉप की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की रोड होनी चाहिए, तभी जाकर ग्रामीण खुश होंगे। रात में काम करने आते हैं, चलिए ऐसा नहीं कि बहुत चालू रोड है कि दिन में अगर वो काम करे तो डिस्टर्ब होगा, नहीं, इसका ऐसा कोई मकसद नहीं है। इसलिए वो रात में काम करने आते हैं कि कोई हमारा अपोज नहीं करेगा, कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, कोई यहाँ पर रुकावट नहीं आएगी हमें काम करने में, और हम आसानी से गट्टिया काम करके निकल जाएंगे। ये स्थिति है। जेई जो आते हैं तो उन लोग मतलब आते ही नहीं है पहले, किसी के संग कोई देखभाल कर, वो जन मजदूर आता है, वही अपने मन से काम करने वही है, बस एक मुंशी आता है, सिर्फ कोई नहीं आता है। रात में हम लोग मुंशी को पकड़े तो बोला हम लोग विधायक जी से बात करो, और वो दूसरा ही से बात करवा रहा था, रात में फ्रॉड काम कर रहा था वो। जब यहाँ के लोग कहते हैं मुंशी को जो रोड में काम करवाने आते हैं कि विधायक जी से बात कीजिए, हम पब्लिक लोग इस काम को रोकना चाहते हैं, इस काम को ऐसा काम घटिया काम नहीं होने देना चाहते हैं, तो वो मुंशी जो है कितना ट्रेंड है, सोचिएगा धोखाधड़ी के मामले में, कि वो किसी और को फोन लगा देता है और कहता है कि विधायक जी से बात कीजिए। हद है यार, ये स्थिति है एक विकसित राज्य की, झारखंड जो कि विकसित राज्य है, जब उसके हाथ से डेवलप स्टेट है। बोले रात में कि विधायक जी आपका कोई फोन गया था, करके नहीं मेरे पास कोई फोन नहीं आया था इस विषय में, स्पष्ट बोला। ये सभा में जलसा हो रहा था, वहीं फिता काट रहा था विधायक, बोला नहीं मेरा कोई फोन नहीं किया। वो चुतिया मुंशी बताइए, वो डीएम है मुंशी, वो चुतिया बनाया कि विधायक से बात कीजिए, विधायक बोल रहा है कि हमको किसी का फोन नहीं आया, स्पष्ट बोला। महाशय संज्ञान में लीजिएगा मामले को, लोग नाराज हैं, अगर आखिर हो भी क्यों ना, उनके क्षेत्र का मामला है, उनके गांव का मामला है, इसलिए लोग नाराज हैं, काम खराब हो रहा है, लोग नाराज हैं। ये लोग टैक्स पे मतलब गाड़ी निकालते हैं तो पैसे तो रोड पे चलने के देते हैं ना, सरकार पैसे किन से वसूलती है, कभी ये चलान वो चलान, ढिमका चलान, फलना, हेलमेट नहीं पहनो उसका चलान, जूता नहीं पहनो उसका चलान, धुइयां गाड़ी का निकल रहा है उसका चलान, सब पैसा तो आप ले ही लेते हैं, फिर काम में आप क्यों खराब रोड दे रहे हैं हमें चलने के लिए, है? पैसे तो हम लोग पर गाड़ी निकालते हैं, उसका उस टाइम में रोड जो टैक्स होता है वो पे करते हैं हम। ये पब्लिक का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कह रही है। यहाँ पर सारी चीजें मैंने वस्तु स्थिति दिखाई। यहाँ पर गोड्डा जिला क्या बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत आने वाला चेंगई एक गांव है, जो कि गोपीचक से बेल्डिया तक रोड बन रहा है। रोड की स्थिति जर्जर ही नहीं, बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब क्वालिटी का रोड है। इस पर यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोग संज्ञान में लीजिए मामले को, और ऐसे काम को रोक लगाइए और उस बेहतर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।